क्या आपको पता है कि कंप्यूटर में आने वाले एरर को बग क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी किस ब्रांड का मोबाइल फोन और सिम यूज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि पहले के जमाने में जब अलार्म सिस्टम नहीं हुआ करता था तो लोग सुबह जल्दी कैसे उठते थे? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हफ्ते में सबसे खुशी वाला दिन कौन सा होता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, एक रिसर्च से पता चलता है कि दुनिया के लगभग 80% लोग फ्राइडे यानी शुक्रवार का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस दिन को हफ्ते का सबसे खुशी वाला दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शुक्रवार के दिन ही खुशी महसूस क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस दिन के बाद से वीकेंड शुरू हो जाता है। दुनिया भर में लगभग 80% लोगों की शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, जिसकी वजह से वह घूमने फिरने, खाने पीने, पार्टी करने या ट्रिप पर जाने के लिए एकदम फ्री रहते हैं। इसलिए दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शुक्रवार आते ही खुश हो जाती है और लोग अपने वीकेंड प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आपकी शनिवार को छुट्टी नहीं होती है तो भी आपको शुक्रवार आने पर खुशी होती होगी, क्योंकि इस दिन के बाद आपको सिर्फ एक दिन ऑफिस में काम करना होता है और आपका भी वीकेंड प्लान बनने लगता है। क्यों हमने सही कहा ना? फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने बाघ को तेज स्पीड में भागने और मांसाहारी जीव के रूप में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक बाघ के बारे में बताने जा रहे हैं। उसने दुनिया में एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बंगाल टाइगर घूमा करता था, जिसने पूरे गांव में घूम घूम कर कुल 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से उस बाघ को चंपावत टाइगर का नाम दिया गया। इस बाघ ने काफी सालों तक चंपावत में खूनी खेल जारी रखा। वह लोगों को अपना शिकार बनाता था और फिर उनका खून पीकर गायब हो जाता था। यही वजह है कि चंपावत टाइगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स डेडलीस्ट मीन ईटर टाइगर के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि काफी सालों तक खोजबीन करने के बाद साल 1907 में चंपावत टाइगर को गोली मार दी गई, ताकि इंसानी आबादी को उसके हमले से बचाया जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बाघ का कोहराम देखने को मिलता है, लेकिन चंपावत टाइगर जैसा खूनी खेल किसी भी बाघ ने आज तक नहीं खेला है। फैक्ट नंबर 3, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस पहाड़ के बारे में सुना है जिसकी परछाई दुनिया के सभी पहाड़ों से विशाल है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जापान में मौजूद माउंट फुजियामा बहुत ही आकर्षक और ऊंचा है, जिससे निर्मित होने वाली परछाई दुनिया में सबसे बड़ी है। दरअसल यह पहाड़ जिस जगह पर मौजूद है वह परछाई बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। ऐसे में जब सूर्य अस्त होता है तो पहाड़ की परछाई आसपास के इलाके में 24 किलोमीटर की लंबाई के दायरे में फैल जाती है। यह नजारा पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखने में और भी आकर्षक लगता है। आपने शायद ही पहले कभी इतने सटीक और लंबे पहाड़ की परछाई को देखा होगा। फैक्ट नंबर 4, यूं तो बहुत से लोग जानवरों से प्यार करते हैं और उन्हें अपने साथ रखना पसंद करते हैं, लेकिन बेल्जियम की रहने वाली एक महिला को चिंपैंजी से प्यार हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में एडी टिमरमेंस नामक एक महिला हर हफ्ते चिड़ियाघर जाया करती थी, जहाँ उसकी दोस्ती चीता नाम के एक चिंपैंजी से हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चिंपैंजी का व्यवहार बदलने लगा। वह महिला के चिड़ियाघर आने पर खुश होता था, जबकि बाकी दिन उदास रहा करता था और उसने अपने ग्रुप के साथ रहना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि एडी कांच की दीवार से चिंपैंजी को किस भी करती थी और वह दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे थे, जिसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। इस तरह लगभग 4 साल तक महिला और चिंपैंजी का अफेयर चलता रहा। लेकिन जब चिड़ियाघर वालों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एडी का चिड़ियाघर में आना बैन कर दिया। दरअसल महिला के जाने के बाद कर्मचारियों के लिए चिंपैंजी को संभाल पाना मुश्किल हो जाता था और वह पागलों की तरह अजीब अजीब हरकत करता था। इसलिए चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एडी को बैन कर दिया। इसमें सही कौन है और गलत कौन, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जू प्रशासन इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, अगर हम आपसे पूछें कि पूरे हफ्ते में सबसे बुरा या कम खुशी वाला दिन कौन सा होता है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब मंडे होगा। दरअसल संडे की छुट्टी के बाद लोगों को मंडे को ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मंडे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही नहीं, मंडे को लेकर एक रिसर्च भी की गई है, जिसमें ये पाया गया था कि सोमवार के दिन अधिकांश लोग 11 बजे तक हंसते या मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि आराम और मौज मस्ती भरी छुट्टी बिताने के बाद उन्हें मंडे को काम पर लौटना पड़ता है। इसलिए वह दिन की शुरुआत में बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। शायद यही वजह है कि मंडे को लेकर बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में अलग अलग गाने बनाए गए हैं। लेकिन सच मानिए तो सारे दिन अपने आप में अच्छे और अलग होते हैं, इसलिए उनका मजा लीजिए। फैक्ट नंबर 6,
क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी और लोगों के पास अलार्म नहीं होता था, तो लोग सुबह जल्दी कैसे उठते थे? तो इस सवाल का जवाब जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह तरीका जल्दी उठने का बहुत ही आसान और यूनिक है। दरअसल ग्रीस जैसे देशों में लोग रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पिया करते थे, ताकि उन्हें पेशाब आए और उनकी नींद खुल जाए। ऐसे में जिस व्यक्ति को सुबह जितनी जल्दी उठना होता था, वह उतना ज्यादा पानी पीकर सोता था। ऐसे में जब उस व्यक्ति को पेशाब आता था तो उसकी नींद खुल जाती थी। इस तरह प्राचीन काल में लोग पानी का इस्तेमाल करते हुए सुबह जल्दी उठा करते थे, जिसके लिए उन्हें किसी अलार्म या शोर शराबे की जरूरत नहीं पड़ती थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बिजनेस कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस बिजनेस का नाम है कोकीन इंडस्ट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बिजनेस पूरी दुनिया में गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी यह सालाना कई लाख करोड़ रुपए की कमाई करने के लिए जानी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले ड्रग्स इंडस्ट्री इतना पैसा कमाती है जितना माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड्स और कैलॉग्स जैसी 3 बड़ी कंपनियां मिलकर भी नहीं कमा पाती हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में ड्रग्स का बिजनेस बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी चपेट में छोटे बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ड्रग इंडस्ट्री सालाना छुपकर इतना पैसा कमाती है, तो अगर वह खुलकर व्यापार करे तो क्या होगा? इतना ही नहीं, इसका असर इंसान के स्वास्थ्य और दिमाग पर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग ड्रग्स का नशा करते हैं और वह इस्तेमाल किए बिना रह नहीं पाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसे का ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल 1 अगस्त 2004 में चीन में स्थित पराग्वे मार्केट में आग लग गई थी। उस समय सुपरमार्केट के अंदर कम से कम 300 से 400 लोग मौजूद थे। आमतौर पर जब किसी दुकान या सुपरमार्केट में आग लगती है तो ग्राहकों को सबसे पहले बाहर निकालने का काम किया जाता है, लेकिन उस सुपरमार्केट का मालिक इतना लालची था कि उसने मार्केट का मेन गेट ही बंद कर दिया, ताकि लोग आग के चलते सामान का बिल दिए बिना ना जा सके। उस आदमी की इस लापरवाही और लालच की वजह से सुपरमार्केट की आग में जलकर लगभग 274 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सुपरमार्केट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोग बेवजह मारे गए। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच बुरी बला है, इससे जितना दूर रहा जाए इंसान के लिए उतना बेहतर है। फैक्ट नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में रहना और वहाँ के सरफरे शासक के सभी फैसलों को सिर झुकाकर मानना कितना मुश्किल है, ये बात सिर्फ उसी देश में रहने वाले नागरिक ही समझ सकते हैं। साल 2017 में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने देश में मदर्स डे मनाना पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिसकी वजह बहुत ही फालतू थी। दरअसल मदर्स डे के दिन नॉर्थ कोरिया के सभी नागरिक अपनी मां को स्पेशल फील करवाने के लिए उन्हें गिफ्ट देते थे और उनके साथ वक्त बिताते थे। ऐसे में किम जोंग उन को लगने लगा कि देश के नागरिक मदर्स डे के दिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बस फिर क्या था, उस छोटी सी वजह के चलते किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे पर ही पाबंदी लगा दी, ताकि वहाँ के नागरिक अपनी माँ की जगह उन पर ध्यान दें और उससे ढेर सारा प्यार करें। लेकिन किम जोंग को नहीं पता कि इस तरह के नियम बनाकर वह लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, जो कभी भी विद्रोह का रूप ले सकती है। फैक्ट नंबर 10, आज के एडवांस जमाने में हर कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानता है, वहीं ज्यादातर ऑफिस में इसी के जरिए सारा काम होता है। ऐसे में कभी कभी कंप्यूटर में वायरस या फिर एरर आ जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में बग कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तकनीकी खराबी को यह नाम क्यों दिया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए जीवित बग जिम्मेदार है। दरअसल कंप्यूटर में दुनिया का पहला एरर एक जिंदा बग की वजह से आया था, जो गलती से कंप्यूटर के अंदर घुस गया था। ऐसे में कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और जब उसे खोलकर अंदर जांच की गई तो वहां मृत बग मौजूद था। तब से लेकर अब तक कंप्यूटर में आने वाले किसी तरह के एरर को बग कहा जाता है, जो बहुत ही रोमांचक नाम है। फैक्ट नंबर 11, मुकेश अंबानी को भारत का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिनके पास हर चीज स्पेशल और कीमती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी किस कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हैं और उसमें कौन सी सिम होती है? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ब्लैकबेरी और HTC जैसी नॉर्मल कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो उन्हें पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन में जियो की सिम ही होती है। हालांकि भारत में जियो के आने से पहले वह वोडाफोन की सिम यूज किया करते थे। मुकेश अंबानी से जुड़े इस फैक्ट को जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि इंसान को बेफजूल की चीजों में पैसे खर्च करने के बजाय अपने कंफर्ट और पसंद के बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।